ये कहानी एक ऐसी औरत से शुरू होती है जिसे 10 साल तक गर्भ धारण करने के बावजूद बच्चा पैदा न होने के कारण लोगों ने याओगुआई समझ लिया। सभी उसे ड्रैगन किंग की मूर्ति के सामने नाचने गाने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह एक घुटना टेक कर झुकी, समुद्र की सारी मछलियां और झींगे बिजली गिरने जैसा तड़प कर मरने लगे और पूरा समुद्र मृत जलाशय बन गया। ये देख लोग डर से कांपने लगे, पर उसकी चालाक बहन ने उसे पकड़वा कर उसके पेट में मौजूद कथित याओनी को कुचलने की कोशिश की। तभी उसके पेट से सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी और सभी दूर जा गिरे। अचानक शांत समुद्र में 2 विशाल जल ड्रैगन उठे, जिन्होंने ड्रैगन किंग की मूर्ति चूर कर दी और पूरा समुद्र पल भर में सूख गया। औरत ने कहा कि उसका बच्चा याओनी नहीं बल्कि ड्रैगन किंग का पुत्र है, पर बहन फिर भी उसे खत्म करना चाहती थी। जब गिलोटिन गिरने ही वाली थी, अजन्मा बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए समय से पहले जन्म ले आया और साबित कर दिया कि वह सच में ड्रैगन किंग का रक्त है। असल में 10 साल पहले ड्रैगन किंग स्वर्गीय बिजली का सामना करते हुए घायल होकर धरती पर गिरा था और मरने ही वाला था। तभी यह लड़की उसे समुद्र तक घसीट लाकर बचा ले गई थी। ड्रैगन किंग ने उसका चेहरा याद रख लिया था, पर नाम नहीं जान पाया और उसके गायब होने के बाद सूखे की मार बढ़ती गई। समाधान के लिए 99 कन्याएं उसके सामने लाई गईं, पर उसका मन उसी लड़की पर था जिसे उसने अचानक उनमें पहचान लिया। उधर लड़की की सौतेली माँ ने उसे बेकार समझकर महल के बूढ़े अधिकारी को बेच दिया, लेकिन ड्रैगन किंग समय पर पहुंचकर उसे बचा ले गया। उस रात दोनों अनजाने में एक हो गए और सुबह ड्रैगन किंग ने विवाह का वचन दिया, पर ड्रैगन जाति की प्रकृति के कारण संबंध के बाद वह पूरा 1 वर्ष बेहोश हो गया और इस तरह 10 साल बीत गए। लड़की इन 10 वर्षों में एक नौकरानी की तरह पनघट और रसोई में खटती रही, जबकि उसके पेट में 2 छोटे ड्रैगन बच्चे पनपते रहे और कभी कभी उसका काम हल्का कर देते, पर सौतेली माँ और पिता उसे रोज प्रताड़ित करते रहे। इसी बीच चालाक बहन राजकीय मंत्री से विवाह कर चुकी थी और घर का रुतबा उसी के हाथ में था। वह एक साधु को बुलाकर लड़की को खत्म करवाना चाहती थी, पर साधु ने बच्चे को दिव्य लिंग चाइल्ड घोषित किया और चला गया। लालच में अंधी सौतेली माँ ने राजा को भी लड़की के खिलाफ भड़का दिया।